कृष्णा, राधे राधे भक्तों। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से एक नई लीला कथा लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, दिल थाम कर इस लीला कथा को सुने, क्योंकि ये लीला कथा अंत में आपको वो सीख देगी जो आपको इस जीवन में कभी नहीं मिल पाएगा। आपको एक विश्वास से भर देगी। तो चलिए जानते हैं। आज की लीला कथा मुझे भेजी है सरोज जी ने। सरोज जी कहती हैं कि आज मैं आपको अपने जीवन की वो चीज़ बताने जा रही हूँ जो आपको मैंने किसी को नहीं बताई। वो कहते इस कहानी के माध्यम से मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी। वो कहती हैं सरोज जी कि मेरे हस्बैंड आर्मी रिटायर्ड हैं। वो आर्मी में मतलब जो आर्मी होता है ना, वहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर का काम करते थे, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का चीज़ें करते थे। तो इस वजह से वो वहाँ पर आर्मी के उसमें रहते थे और आर्मी कैंट में रहते थे। उन्होंने बताया कि अब वो वहाँ पर नहीं रहते हैं, अब वो घर में ही रह कर के ज्योतिषी वाला काम करते हैं। और मेरे उन्होंने सरोज जी ने कहा कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैं इस टाइम पर 47 प्लस एज है मेरी। तो उन्होंने बोला कि मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैं आपको शुरू से कथा बताती हूँ कि मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए। सरोज जी कहती हैं कि स्टार्टिंग से जब मेरी शादी हुई तब मेरे हस्बैंड हमेशा से वहाँ ड्यूटी पर रहा करते थे। तो फिर एक बार ऐसा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, ऐसा था मैं प्रेग्नेंट हुई थी। उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर कुछ ऊपरी बाधा थी, किसी ने कहा कोख बंध गई है। क्या है, बहुत कुछ कहा गया, बहुत दवाइयाँ कराई, बहुत कुछ करा, लेकिन इसी के दौरान मुझे फिर से प्रेगनेंसी हुई। तो मुझे 2 मंथ की प्रेगनेंसी हुई थी, बहुत वो भी बहुत बड़ी नहीं मानी जाती है। तो उन्होंने कहा 2 मंथ की थी, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन फिर मतलब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और फिर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर डॉक्टर ने बताया कि कभी माँ नहीं बन सकती। इस चीज़ को सुन कर के बहुत ज़्यादा धक्का लगा। मेरे हस्बैंड को भी धक्का लगा था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है यहाँ मतलब ससुराल मतलब मेरे अपने घर आना उन्होंने बंद कर दिया था। उनको छुट्टियाँ मिलती तब भी वो छुट्टी नहीं लेते थे। बहुत मतलब वहाँ रहते थे और वो भी मुझसे भी कटे-कटे रहने लगे थे। घर परिवार भी कटा-कटा सा रहने लगा था। तो सरोज जी कहती हैं कि मैं आंगनवाड़ी में टीचर थी, तो इस वजह से मैं कमाती भी थी, तो मुझे कभी खर्चे की ज़रूरत नहीं, मतलब किसी से खर्चे लेने की, पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और भगवान की कृपा से मैं बहुत ही एक अच्छी टीचर हूँ, आज भी हूँ। और वो कहती हैं कि टीचर होने के साथ-साथ मैं बच्चों को ट्यूशन भी देती थी घर में बुलाकर। तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी कटती चली गई। वो कहती हैं कि आज मेरी उम्र 47 प्लस की हो गई है और आज भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ। पहले भी बच्चों के घर जा कर पढ़ाया करती थी, लेकिन अब मैं बच्चों को घर बुलाकर पढ़ाती हूँ। बच्चों को मैं दूसरों बच्चों को भी मैं अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। तो इसीलिए मैं मेरे घर में थोड़ा-सा मेरे और मेरे हस्बैंड में बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है। बस हाँ, मेरे हस्बैंड हैं, घर में रहते हैं, मैं उन्हें खाना बना के दे देती हूँ, खिला देती हूँ और उनके कपड़े धो देती हूँ। बस उनसे जो अगर मेरी कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम है, शेयर कर देती हूँ बस। मेरा मेरे हस्बैंड से सिर्फ़ इतना ही मतलब है। उसके बाद सरोजा जी कहती हैं कि बस इसके बाद मेरे हस्बैंड से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब ऐसा लगाव ही नहीं रखा तो मेरा भी धीरे-धीरे लगाव ख़त्म होता गया। क्योंकि उनको बस इस चीज़ की दुःख था कि मेरे बच्चे नहीं होंगे और इसी वजह से वो मुझसे दूर रहने लगे। मैंने भी उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की, ना कोई लड़ाई की, ना कोई झगड़े किए। आज भी वो रिटायर्ड हो चुके हैं, आज भी वो घर में ये ज्योतिषी की चीज़ें करते हैं, बैठे रहते हैं, मैं उनकी जितनी हेल्प होती है वो कर देती हूँ, बाकी नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि इसी दौरान मुझे लगा कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ। यानी कि मैं लड्डू गोपाल जी में सातों ठाकुर जो है ना, उनके दर्शन पाती हूँ, तो इसलिए मैंने 7 लड्डू गोपाल जी लिए हैं। तो 7 लड्डू गोपाल जी को लिए हैं मैंने, सबसे बड़े, छोटे, छोटे, छोटे-छोटे करके फिर सबसे छोटे और बाद में श्री राधा रानी हैं। तो इस तरह से मैं सबकी सेवा करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। जब से मैंने लड्डू अभी के एज से मैंने नहीं लिए लड्डू गोपाल जी, मतलब वो कहती हैं कि मैं
35 की थी तब से मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी शुरू की है और आज तक मैं कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमेशा पूजा करती जब मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया था ना, मेरे घर में मेरे ससुराल वालों ने थोड़ी-सी आपत्ति जताई थी, लेकिन फिर उन्होंने इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि हमारी लाइफ़ है, हम खुद कमाते हैं, खुद अपना खर्चा उठाते हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं था। यहाँ तक कि हस्बैंड ने भी मना नहीं किया, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया, मैंने न लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से उनकी पूरी सेवा मतलब सेवा की उनकी बहुत अच्छे से उनको मतलब भोग लगाना हर चीज़ मुझे पहले से ही पता थी और लड्डू गोपाल जी की सेवा करना तो मेरा काम था ही। तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा देख-देख कर जो चीज़ नहीं बनता वो यूट्यूब और मोबाइल के ज़रिए से पता कर के मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर दी और मैं आज भी लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अच्छे से करती हूँ। उसके बाद वो कहती हैं कि उस समय जब मैं रहती थी तो मेरा अपना खुद का घर नहीं था, लेकिन आज मेरा खुद का घर हो गया है। तो एक उन्होंने बोला कि ये 1.5 साल पहले की बात है जो आज वो घटना मुझे बताने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1.5 साल पहले ही ये घटना घटित हुई है। तो वो कहती हैं कि जब मेरा घर नहीं था तो मुझे कन्हैया ने ही मेरा घर दिया है। मैं हमेशा उनसे कहती कि अगर और अच्छे से रहना है ना पहले मैं उन्हें एक अलमारी होती थी जो घरों में सीमेंट की बनी होती है, उन अलमारियों पे बैठाया करती थी। तो मैंने ही उनसे कहा था कि अगर अपना घर चाहिए तो ले लो अपना घर और चलो बेड खरीद दूँगी, उसी बेड में बैठाना। और सच में कह दो अगर कान्हा जी से कोई भी चीज़ कहो ना तो वो ज़रूर पूरी करते और मेरी भी इच्छा पूरी हुई। मैंने भी लड्डू गोपाल जी से अपने कहा और मेरे सातों ठाकुर जो मेरे घर में विराजमान हैं, उन्होंने सच में अपने लिए एक घर ले लिया। और मैं उस घर में जब आई मैंने गृह प्रवेश कराया, मेरे हस्बैंड खुद ही ये सब पंडित वाला काम करते हैं, पंडिताई करते हैं, तो उन्होंने सारा कुछ किया बहुत ही अच्छे से। अब हमने अपने घर में प्रवेश किया, अपने राधा रानी जी का प्रवेश कराया, अपने सातों ठाकुरों का प्रवेश करवाया और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा-सा सुंदर-सा कमरा बनवा दिया हमने। तो जब हमारा घर बना तो ठंड का मौसम चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमने एक बेड लगवाया बहुत अच्छे से, हमने बेड ऐसा लगवाया कि वो पालने की तरह हो, उसी में हमने सातों ठाकुर को ब दर्शाया। मैंने बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत-सा घर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की कृपा से बनवाया हुआ है। तो उन्हीं की वजह से ही आज मेरे पास सब कुछ है। तो बस उस कमरे में क्या था कि मैंने सब ठंडी का मौसम था तो मैंने पंखे और जो पंखे होते हैं वो मैंने नहीं लगवाए थे। मैंने सोचा चलो पंखे मैं बाद में लगवाऊँगी क्योंकि अभी तो ठंड का मौसम है। तो इस वज़ह से वो कहती हैं कि मैंने पंखे नहीं लगवाए थे। बाकी मेरे घर में सारा चीज़ डेकोरेट था। मैंने सोचा उस टाइम पर कि मैं एसी भी लगवा लूँगी। तो एसी वाला जो था जब गर्मियों का मौसम आया तो मैंने सोचा मैं एसी लगवा लूँगी। तो एसी तो हमारे घर में आके रख गया था लेकिन जो लगाने वाले भैया थे वो नहीं मिल रहे थे। इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करते हैं हम एक इलेक्ट्रीशियन को बुला कर के एक फ़ैन लगवा लेते हैं, तो इससे लड्डू गोपाल जी के लिए काम चल जाएगा क्योंकि लड्डू गोपाल जी ना बहुत ज़्यादा हीट हो रहे थे, मतलब उनको छूने में बहुत ज़्यादा वो गर्म हो रहे थे और यही जून का महीना था जो बहुत ज़्यादा तप रहा था। उसके बाद वो कहती हैं कि इलेक्ट्रीशियन वाले भैया आते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है मैं शाम को लगा दूँगा, तो वो आते हैं, पंखा लगा देते हैं और पंखा जो है चलने लगता है। तो ये देखकर मुझे राहत मिलती है कि चलो जब तक एसी नहीं लग पाती है तब तक कोई बात नहीं, हमारे भगवान जी, हमारे लड्डू गोपाल जी पंखे में रहेंगे। तो पंखे में रहने के लिए वो एक दिन शाम की बात है, वो कहती हैं कि उसी में मैं पूजा घर मैंने सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी की ही से मतलब सेवा करती हूँ, मैं पूजा नहीं करती हूँ। तो मैं उसी में आकर के मैं उनकी सेवा करती हूँ, तो मैं शाम का टाइम था, मैं उन्हें आकर के शाम का टाइम था कुल्फ़ी खिला रही थी, मैंने लड्डू के लिए अपनी कुल्फ़ी बनाई थी, तो मैंने कुल्फ़ी जमाया था, तो मैं लाकर रख दी। अब मुझे लगा कि मैं थोड़ा-सा जल आचमन करने के लिए ले आती हूँ, तो मैं दूसरे कमरे में गई, मैं वहाँ से आचमन लगाने के लिए उन्हें करवाने के लिए मैं दूसरे कमरे में जैसे ही जाती हूँ, लेकर आती हूँ और जैसे ही मैंने एक बाइट निकाली और मैंने अपने लाला के मुँह पर लगाई, वैसे ही एक ऐसी चीज़ हुई जिसे कभी ज़िंदगी में मैं और आप सोच नहीं सकते। वो कहती हैं जो पंखा इलेक्ट्रीशियन लगा कर गया था, वो पंखा इतनी तेज़ घड़घड़ा कर मेरे ऊपर गिरा, मेरी चीख इतनी तेज़ निकल गई कि बाहर मेरे बैठे हस्बैंड भागते हुए आए और उन्होंने देखा तो आज मैंने सोचा कि आज मेरा मरना पक्का ही हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब रब राखा, आपने सुना होगा कि जब भगवान नहीं कभी कोई गलत कर सकता, तो कोई भी नहीं आपको मार सकता। तो बस वही चीज़ हुई। हम मतलब जैसे मेरे हस्बैंड आए ये देखकर बिल्कुल हैरान थे। तार टूटकर वहीं पर जो लोटे का पानी रखा हुआ था ना, तार सोचिए ऊपर से निकल कर के
तार के लोटे में तार का पानी में तार चला गया था, करंट हो रहा था वहाँ से, करंट बहुत तेज़ आ रहा था और सोचिए वो मेरे ऊपर था पंखा और मुझे करंट तो लग ही नहीं रहा था और आप यकीन नहीं मानोगे आप, मुझे एक ठो खराश तक नहीं आई थी। लेकिन दुःख का कारण सिर्फ़ ये बना कि मेरे कान्हा जी का हाथ टूट गया। जो मेरे सबसे बड़े लड्डू गोपाल जी थे ना, उनका हाथ टूट गया और हाथ इसलिए टूटा कि मुझे समझ में नहीं आया कि पंखा तो मेरे ऊपर गिरा, मुझे एक खरोंच तक नहीं आई, मेरे लड्डू का हाथ कैसे टूट गया। इस चीज़ को देख कर के वो कहती हैं कि मैं अस्पताल की ओर लड्डू गोपाल को लेकर भागी। वहाँ पर मैं गई, एक छोटी-सी डिस्पेंसरी थी, मैं वहाँ पर पहुँची। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने कहा कि देखो मेरे बेटे को चोट लग गई है, इनको पट्टी बाँध दो। लेकिन डॉक्टर ने मेरा मज़ाक बनाया, उसने कहा कि अच्छा पंखा गिर गया तो इनको चोट लग गई? क्या मैडम आप भी क्या बात करती हैं? चलिए कोई बात नहीं, बाकी मैं इनको क्या बाँधूँ, ये जुड़ जाएँगे क्या? अब इनको सीमेंट और पत्थर से जोड़ने वाला काम करिए। ये सुन कर के मैंने वहीं पर डॉक्टर को खूब सुनाया कि भगवान के बाद अगर किसी का नाम आता है ना, तो वो आप लोग हैं, आपके भरोसे इंसान रहता है और आप मेरा इस तरह से मज़ाक बना रहे हैं। इतना सुन के वो जैसे ही मैं जाने लगी तो उसने बुलाया, उसने कहा माफ़ करिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए और काफ़ी ऐसे केसेस सुने हैं कोई लड्डू गोपाल जी को लेकर जुड़वाने आ जाता है, तो कहती हैं कि मेरे लाला को चोट लगी, मेरे लाला ने अपने सारे कष्ट मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने उनको पट्टी बंधवाई मैंने लड्डू गोपाल को मैं अपने घर लेकर आई। इस दिन फिर मैंने अपने लाला को पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाया, गुलाब जल, केवड़ा सारा कुछ डालकर उस दिन मैंने सतुआ का भोग लगाया अपने लाला को। उसके बाद फिर मैं अपने लाला से यही पूछती रही कि लाला मेरे हाथ टूट जाते चलता, मेरे पैर टूट जाते, मेरा सर फट जाता, सब चलता, लेकिन तुमने अपने ऊपर ये क्यों ले लिया? मेरे हस्बैंड उस दिन जो मेरे हस्बैंड मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे, उन्होंने उस दिन मेरे पास आया, मेरे सर को सहलाया और उन्होंने कहा कि आज मैं मान गया तेरी भक्ति कि तू सच में एक बहुत बड़ी भक्त है और तेरी भक्ति की वजह से तेरे लड्डू गोपाल ने तेरी जान बचाई ने जिस तरह से लोटे में करंट दौड़ा था ना, तू मर जाती उसी टाइम पर। तेरे ऊपर ये पूरा पंखा गिरा हुआ था, तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुझे एक खरोच भी नहीं आई। सच में तेरी भक्ति अनन्य है, तू सच में सच्ची भक्त है और मैं तुझे पता है हमेशा गलत समझता था। मुझे लगता था कि तू ये सब शौक से कर रही है, लेकिन नहीं, तू भक्ति से कर रही है, ये मुझे पता चल गया। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी को कहती हैं कि फिर वो वृंदावन लेकर आईं। वो कहती हैं मैं वृंदावन लेकर गई, वृंदावन में मैंने उनको ठीक करवाया अपने ठाकुर जी को, वहीं पर उनकी पूजा-पाठ सब कुछ कराई और मैं फिर अपने लाला को घर लेकर आई। तो उन्होंने ये कहा सरोजा जी ने कि देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल पर अगर आपको विश्वास है ना, तो वो आपको हर दुखों से पार लगा देते हैं। देखिए मुझे विश्वास था कि मेरे ऊपर ये पंखा गिरेगा, लेकिन मुझे नहीं लगे कि मेरे लाला बचा लेंगे और सच में लाला ने बचा लिया। अपने अपने आप को चोट देकर कैसे लाला ने बचाया, नहीं आप ही सोचो ये मेरे इंसान का शरीर मिट्टी का है, वो टूट जाता, लेकिन लाला इतने मज़बूत नहीं टूटते, लेकिन लाला ने अपने ऊपर ले लिया। तो लड्डू गोपाल जी की ये कृपा, ये चमत्कार वो कहती हैं कि उस दिन पहली बार जीवन में देखा। ऐसे तो बहुत कुछ किया था, बहुत देखा था, लेकिन आज पहली बार जो चमत्कार हुआ, उसको नमन करती हूँ मैं। और लाला ने मेरे साथ ऐसा किया, आज मुझे सही मायने पर मुझे मेरे बेटे होने का एहसास हुआ कि सच में मेरा बेटा खड़ा है मेरे साथ, मुझे कभी कुछ भी नहीं होने देगा। तो सरोजा जी, आप मुझसे बहुत बड़ी हैं, तो आप मेरी आंटी हुईं, तो मैं आपका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे चैनल के माध्यम से लोगों को बताना है। तो आंटी थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये कथा भेजी और मुझे बहुत अच्छा लगी आपकी ये कथा, तो आपने मुझसे शेयर की। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए मेरी कहानी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर लड्डू गोपाल जी के चमत्कारों पर विश्वास हो ना, तो कमेंट बॉक्स में राधा राधा जय श्री कृष्णा ज़रूर से लिखें। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।